बच्चों, क्या आपको साइंस डिफिकल्ट जाता है या हमारा जो चैप्टर नंबर 16 है हेरिडिटी वेरिएशन, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है? सो डोंट वरी, यानी आज का वीडियो आपके लिए है। तो वेलकम बैक टू इन अवर जीबी ट्यूटोरियल एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक जी। बट ये देखने से पहले हमें यहाँ पे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या लिया था ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि प्रीवियस में हमने क्रोमोसोम डीएनए से रिलेटेड हमने देखा था, यानी व्हाट इज द क्रोमोसोम, उसके टाइप, देन डीएनए का स्ट्रक्चर, ये सब हमने देखा था। और क्वेश्चन भी इसके यानी किसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। सो देखो यहाँ पे जी, तो यहाँ पे एक बात अच्छे से याद रखनी स्टूडेंट, जब मेरा लेक्चर कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे नोटबुक वगैरह होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं टीचिंग करते करते आपको क्वेश्चन भी बताते जाऊंगी, यानी कि आपको अगर क्वेश्चन के हिसाब से आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको इसके और बेनिफिट मिलते हैं। सो फर्स्ट अपॉनली जीन। सो यू नो स्टूडेंट, आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर कि जीन, क्रोमोसोम, डीएनए ये सब एक दूसरे से लिंक है यानी कनेक्टेड है। और मैंने जीन की डेफिनेशन भी बताई थी। जीन यानी क्या है, डेफिनेशन नहीं बोल सकते, पर यानी व्हाट इज द जीन अगर पूछा तो क्या बोल सकते हैं, अ सेगमेंट ऑफ, किसका, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का सेगमेंट यानी क्या होता है, हमारा जीन होता है। देखो अभी यहाँ पे ये सब यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट, ये किसका यूनिट है, इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो यूनिट किसका है, इट इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो मैंने क्रोमोसोम जब आपको एक्सप्लेन किया था, क्रोमोसोम वाला पार्ट, तब मैंने बताया था, पर आज थोड़ा सा हम यहाँ पे जीन के बारे में डिटेल में देखेंगे। ओके चलो, तो ये किसका यूनिट है, हेरिडिटी का, ये अच्छे से मार्क कर लो। अभी इसके बाद मेन कि इसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपको ना इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ जीन्स। तो जीन के फंक्शन लिखो, कितने मार्क के लिए आता है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फिक्स। तो इसके फंक्शन क्या है ये देखते हैं। तो जीन के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है। जीन क्या करता है यहाँ पे कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन यही निकल के आता है, दे ट्रांसमिट हेरिडिटी कैरेक्टर्स बोलो या इंफॉर्मेशन बोला तो भी चलेगा। दे ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और ये सब किस फॉर्म में करते हैं, ये सब ये कोडेड फॉर्म में करते हैं। यानी कि कोड होता है, जैसे कि आगे मैं कोड के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी कि कोडेड क्या होता है। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट कि यहाँ पे ये क्या कंट्रोल करता है, हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है यानी कि सेल है, जो बॉडी का जो फंक्शन है, इन सबको कंट्रोल करने का यहाँ पे जो फंक्शन है यानी कंट्रोल जो करते हैं, इसमें इनका भी अच्छे से यहाँ पे योगदान होता है। सो नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे कि दे कंट्रोल क्या कंट्रोल करते हैं, दे कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड function of the cell and body हो गई बॉडी, ठीक है बॉडी। चल, तो नेक्स्ट क्या यहाँ पे कि जो कंट्रोल करता है किसको, स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंट्रोल करता है, किनके, सेल के अंदर होते हैं या बॉडी। तो हमें इतना पता ही है कि हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। यस। और यहाँ पे थर्ड और इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन। अभी यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे पता है कि द वैरायटी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अभी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इनकेस आपको याद नहीं है या समझ में नहीं आया है, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड। अभी यहाँ पे जो सीक्वेंस निकल के आ रहे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाया, जैसे कि ए बी ए ऐसे सीक्वेंस मैंने बनाई यहाँ पे, और यहाँ पे एक दूसरी सीक्वेंस बनाई जैसे ए बी ए या अलग अलग से। यानी कि जो वैरायटी ऑफ सीक्वेंस हमारे बॉडी में है, वैरायटी ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ फॉर्म होते हैं, ये सब होते हैं जीन में ही फॉर्म होते हैं। सो लुक एट हियर, वैरायटी ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर्म इन जीन्स। तो
तो ये कहाँ फॉर्म होते हैं, जीन्स में फॉर्म होते हैं ये सब। तो यहाँ पे ये 3 फंक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे टीचर इतना लिखो कि यस इट्स इनफ फॉर 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स के लिए ये इनफ है और तीनों के तीनों यहाँ पे आसान है, कुछ भी हमें लर्न नहीं करना है। अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक, मैं हमेशा बोलती बच्चों कि यहाँ पे टॉपिक को समझो, दिया क्या है। अभी जीन के बारे में डायरेक्ट लिखा क्या नहीं, पहले डिस्कस किया कि जीन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और इस सब से हम क्या करें यहाँ पे लिखते गए। तो ऐसे आपको भी स्टडी करना है। चल अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक आरएनए। आरएनए माने यस राइबोसोम या राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी हमारा आता है आरएनए। तो ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज या मोस्ट ऑफली एमसीक्यूज में आता है 1 मार्क्स के लिए, तो वैसे पूछे नहीं जाते शॉर्ट नोट में। तो यहाँ पे आरएनए पता है, तो आरएनए आपको पता है क्या, जैसे कि हमारा डीएनए है वैसे हमारा आरएनए है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, नेक्स्ट राइट द डिफरेंस बिटवीन आरएनए और डीएनए। तो डीएनए तो मैंने एक्सप्लेन किया था, पर आरएनए एक्सप्लेन कर रही हूँ, और ये करते करते दोनों के डिफरेंस भी आपको बताते जाती हूँ, ठीक है। या थर्ड क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है, डिस्क्राइब द आरएनए या देयर टाइप्स, ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ओनली इट इज अ सेकंड, लुक एट हियर, इट इज सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड। सो फर्स्ट कौन सा है, यस फर्स्ट कौन सा है हमारा, डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है। दूसरे वाला पार्ट कि डीएनए यहाँ पे जैसे कि न्यूक्लियोटाइड से बना है, सेम एज इट इज आरएनए आल्सो मेड फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड, यस कि हमारा आरएनए भी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड से ही बना होता है। सो लुक एट हियर, सो यहाँ पे नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इट इज मेड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, ओके मॉलिक्यूल्स, या मॉलिक्यूल्स भी लिखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट वाला यहाँ पे अभी न्यूक्लियोटाइड के बारे में लिखा कि ये किससे बना है, जैसे कि बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे इकट्ठा हो गए और आरएनए बने, पर अभी यहाँ पे एक मॉलिक्यूल यानी न्यूक्लियोटाइड होता है, पर ये न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है कि यहाँ पे यानी कि कौन से कंटेंट इसके अंदर, तो वही यहाँ पे देखेंगे। लुक एट हियर, अभी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो यहाँ पे डीएनए जब मैंने एक्सप्लेन किया था तब भी मैंने यहाँ पे बताया था, पर एक बार फिर से बता रही हूँ क्योंकि दोनों में छोटा सा है ना चेंज है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, इट इज मेड फ्रॉम, फर्स्ट वन इज अ शुगर मॉलिक्यूल्स, सेकेंड वन इज अ फॉस्फेट, किससे बने होते हैं यहाँ पे, फॉस्फेट एसिड, और थर्ड वन इज अ, यहाँ पे थर्ड लेते नाइट्रोजिनस बेसिस। अभी यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस, तो नाइट्रोजिनस बेस कौन से एडेनाइन, ग्वानाइन, देन उसके बाद यहाँ पे कौन सा है साइटोसाइन, और यहाँ पे आता है यूरेसिल, ओके। अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे निकल के आता है, अभी नाइट्रोजनस वहां पे भी यहाँ पे भी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन ये तीनों सेम है, पर जो यहाँ पे यू दिया यू यानी यूरेसिल, तो जब यूरेसिल आता है यानी दिस इज द आरएनए, अगर यहाँ पे थाइमिन आता है देन वी कैन से दैट इज द आरएनए, तो वो आरएनए है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि थाइमिन है, ओके, थाइमिन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या आता है, यूरेसिल आया है। ये किस में होता है, ये होता है हमारा डीएनए में, और ये किस में होता है, ये होता है हमारा यहाँ पे आरएनए में प्रेजेंट होता है यूरेसिल, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट, तो यहाँ पे पेयर किससे बनेगी, अभी ये तो चेंज हो गया है, सो कोई बात नहीं, एक बार फिर से लिखते हैं एडेनाइन की पेयर, अभी सॉरी एडेनाइन की पेयर यहाँ पे बनेगी, थाइमिन को रिप्लेस किया तो वहां पे हम लिखेंगे यूरेसिल। उसके बाद ग्वानिन की पेयर, यस वहां पे भी और यहाँ पे भी दोनों की पेयर सेम होती है, यानी वहां पे भी ये साइटोसाइन के साथ पेयर थी, यहाँ पे भी ये ग्वानिन साइटोसाइन के साथ ही पेयर होती है। तो इसके थोड़ा सा अच्छे से याद रखो, ये आपको डिफरेंस बिटवीन में काम आएगा। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट, इसका स्ट्रक्चर, तो भाई यहाँ पे देख लिया, पर इसका स्ट्रक्चर क्या है तो ये भी थोड़ा सा इन शॉर्ट में देख लेते हैं। अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर में फर्स्ट वाला पार्ट हमेशा याद रखो, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंड एंड द आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड। तो फर्स्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर यही है, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंड, लुक
लुक एट हियर, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। तो ये सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। दूसरा वाला पार्ट यहाँ पे इट इज शॉर्टेज देन डीएनए। तो यहाँ पे डीएनए से सबसे छोटा होता है ये। यहाँ पे ना डीएनए एक्चुअली ना आरएनए क्या करते हैं यहाँ पे कि डीएनए का काम करते हैं। डीएनए का क्या काम करते हैं, जो कोड होते हैं कोड को ट्रांसफर करना है, रीड करना है, कोडेड करना है, ये सब काम यहाँ पे आरएनए करते हैं। तो आरएनए इकट्ठा एक ही करते हैं क्या, नहीं, तो इसके छोटे छोटे ब्रांचेस से, ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे इतना याद रखो, इट इज शॉर्टर देन, अरे हॉर्टर हो गई, इट इज शॉर्टर देन डीएनए। तो ये डीएनए से छोटा होता है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला, थर्ड में यहाँ पे क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियसली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्मा। सो यहाँ पे थर्ड, इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा। ओके, एंड डू यू नो साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस। वैसे यहाँ पे डीएनए भी न्यूक्लियस के अंदर ही होते, ये सब न्यूक्लियस के अंदर ही चल रहा है। चल, तो यहाँ तक आ गए हम। नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट, इसके टाइप। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे इसके टाइप के ऊपर ज्यादातर पूछा जाता है कि कितने टाइप होते हैं या उनके फंक्शन है, ऐसे आपको पूछा जाता है। सो कोई यहाँ पे यानी कि इजी वे से हमें सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अभी यहाँ पे दूसरा और मेन पार्ट, इसके ना यहाँ पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दे दो बच्चों। क्यों? क्योंकि 10th में ये चैप्टर आपको फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे यस बायो का आरएनए डीएनए, अगर ये समझ में आ गया ना तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना ये आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको डिटेल में दिया है। तो थोड़ा बेसिक वाला पार्ट इस सारा भी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। चल, सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी मैं आपको बताती जाती हूँ। अभी इसके हम लिखेंगे टाइप। कितने टाइप है इसके? यस, इसके 3 टाइप से। First one is a rRNA, second one is a mRNA, and the third one is a tRNA. चलो, now let's see one by one. Types of RNA. So the first type is which one is a rRNA. rRNA माने यहाँ पे राइबोसोमल, क्या है यहाँ पे राइबोसोमल्स। ओके, राइबोसोमल से राइबोसोम ऐसे बोल सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, राइबोसोमल है। तो आरएनए कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट इन, दे आर, ऐसे लिखते हैं, दे आर प्रेजेंट इन राइबोसोम। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा वाला पार्ट मेन, इसका फंक्शन क्या है? तो ये क्या करते हैं? इट हेल्प्स टू, लुक एट हियर, इट हेल्प्स टू protein synthesis, helps to protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस में यहाँ पे ये क्या करते हैं? वही हेल्प्स इन, थोड़ा सा अलग से दिख रहा था ना। हाँ, तो यहाँ पे ये मेन वाला पार्ट है, इसको याद रखो, फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे आरएनए हो गया। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट कौन सा यहाँ पे? एमआरएनए। तो यहाँ पे ना नाम में हमें समझ में आ रहा है कि एमआरएनए क्या है, यहाँ पे आरआरएनए क्या है। तो वैसे ही तो बात में ये तीनों लिख के आपको एक बार में थोड़ा सा ट्रिक वाइज बताऊंगी कि इसको याद कैसे करना है। एमआरएनए माने यहाँ पे कि मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। सो लुक एट हियर, मैसेंजर यानी ऑब्वियसली मैसेज टाइप कर रहा होगा या सेंड कर रहा होगा, ऐसे कुछ दिमाग में आ रहा है? यस, ऐसा ही कुछ है। तो मैसेंजर आरएनए यानी क्या होता है यहाँ पे कि ये क्या करते हैं, ये मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। यानी जो कोड होता है यहाँ पे मैसेज यानी कि उनका कोड वाला, इसे मैसेज बोलते हैं। तो ये कोड को क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। तो यही इसका फंक्शन है। इट कंटेन्स या इट ट्रांसमिट, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, इट ट्रांसमिट या कैरीज बोला तो ट्रांसमिट या कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, जो कोई भी इंफॉर्मेशन माने हेरिडिटरी कैरेक्टर्स या जो कोड है ये ट्रांसमिट करते हैं डीएनए से राइबोसोम। यहाँ पे ये सब कैरी करने का इनका फंक्शन है। इतना यहाँ पे इनफ है 1 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे थर्ड वन इज टीआरएनए। यस, टी माने यहाँ पे
ट्रांसफर वाला पार्ट, ट्रांसफर, ट्रांसफर यानी हम बोलते हैं ना ट्रांसपोर्ट, यहाँ से वहां कहीं लेके जा रहा है, यस वैसे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दे आर ट्रांसमिट, ओके, यहाँ पे कैरी लिखते, इट कैरी, तो थोड़ा सा दोनों सेम सेम हो जाएंगे ना, इसलिए कैरी, इट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी ट्रांसमिट करते हैं, इट ट्रांसमिट द, यहाँ पे होते हैं अमीनो एसिड, इट ट्रांसमिट द अमीनो एसिड। अब यहाँ पे देखो अमीनो एसिड, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे इट ट्रांसमिट अमीनो एसिड, तो ये अमीनो एसिड क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। दूसरा और मेन कि इट हेल्प्स टू बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो यहाँ पे हेल्प्स इन बिल्डिंग प्रोटीन, जो भी यहाँ पे ना बिल्डिंग प्रोटीन, तो उनके जो यहाँ पे सीक्वेंस दिया है बिल्डिंग प्रोटीन का, तो बिल्डिंग प्रोटीन अकॉर्डिंग टू यहाँ पे वही लिखेंगे। सो देखो यहाँ पे कि नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है कि इट हेल्प्स टू, ये लिख लेती हूँ, आप लिखिए, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग प्रोटीन, बिल्डिंग प्रोटीन according variety of sequence, ठीक है, ये याद नहीं रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग प्रोटीन्स अकॉर्डिंग वैरायटी ऑफ सीक्वेंस, जैसे यहाँ पे वैरायटी ऑफ सीक्वेंस होते हैं यहाँ पे, तो या अकॉर्डिंग टू mRNA ऐसा लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पे वैरायटी ऑफ सीक्वेंस बोलने से अच्छा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू mRNA ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा, mRNA अकॉर्डिंग टू mRNA ऐसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू mRNA। Look at it. It helps in building protein according to mRNA. अभी यहाँ पे देखो थोड़ा सा और मैं स्ट्रक्चर्स के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ किसको याद कैसे करना है। सो लुक एट हियर, फर्स्ट में हमने यहाँ पे क्या देखा, सो फर्स्ट हमारा यहाँ पे RNA, ठीक है। अभी देखो कंपेयर करके लिखते, अभी यहाँ पे mRNA क्या होता है, तो सिंपल कैसे याद रखना है, जैसे कोई हमें क्या करना है, किसी को मैसेज करना है तो डायरेक्टली करते हैं क्या, नहीं, पहले हम रीड कर लेते हैं, टाइप करते हैं, रीड करते हैं, अरे अच्छा लिखा है क्या, उसके बाद ये मैसेज रीड किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, मैसेज को सेंड करते यानी ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ऐसे हमें यहाँ पे ये 3 पार्ट करने, आर यानी क्या होता है यहाँ पे कि प्रेजेंट इन यार हेल्प क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे हम टाइप करते हैं वैसे यहाँ पे मान लो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये पहले क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद मैसेज, अभी यहाँ पे क्या बोला, इट कैरी इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ऐसे यहाँ पे सीक्वेंस मान लो कि यहाँ पे कोड दिया है कि AAGT ऐसे कोड दिया है, तो इसको यहाँ पे क्या करना है, डीएनए से राइबोसोम तक ये क्या करना है, ये कोड को ट्रांसमिट करने का काम ये करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट tRNA यानी ट्रांसमिट RNA। अभी यहाँ पे ना आपको डायग्राम थी इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर डायग्राम आपको नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे ना और एक पार्ट है, यहाँ पे ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं, तो आपको ये ना नेक्स्ट ईयर में आने वाला है। तो ट्रिपलेट कोडॉन यानी कि इसमें 3 कोडॉन होते हैं, इसलिए ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे देखो पेपर छपाई में क्या होता है कि पेपर आगे जाता है छपाई करते, आगे जाता है छपाई करते हैं, तो यहाँ पे कोड दिए होते, वैसे वैसे ये जो सीक्वेंस आगे जा रही है वैसे वैसे ये छपाई होती और ये कोड आगे जाते। कोड माने कि पेरेंट से यहाँ पे बेबी तक जो कोई यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिट हो रहे, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये डायग्राम नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, आपको नहीं आने वाली है, पर ये 3 सीक्वेंस आपको समझना यहाँ पे बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्राई किया है बच्चों कि जितना हो सके उतना इजी वे से आपको ये टॉपिक कैसे क्लियर हो उतना मैंने यहाँ पे ट्राई किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जाते जाते लाइक और कमेंट करते जाना है। चल आज के लिए यही रुकते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।